लगभग 1-1.5 घंटे से मैं देख रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो हिमाचल छोड़ दें आप, हिंदुस्तान को भी छोड़ दें, दुनिया के बेहतरीन स्कूल कैसे होते हैं वो ऐसे इससे अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि जो स्कूल है वो बिल्डिंग से नहीं बनता, स्कूल बड़ी अच्छी अच्छी महंगी फर्नीचर से नहीं बनता। स्कूल जो है वहाँ पे बहुत खुली जगह हो, बहुत बड़ी जगह हो, उससे स्कूल बनता नहीं। हालांकि ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। स्कूल में बिल्डिंग अच्छी हो, खुली जगह हो, खेलने के लिए जगह हो, और दूसरी चीज़ें हों। आज के ज़माने में कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिन चीज़ों से हम सीख सकते हैं वो चीज़ें हों, वो ज़रूरी हैं आज के समय में। लेकिन अगर ये सब नहीं भी होंगी और एक अच्छा अध्यापक होगा तो वो स्कूल बन जाता है। अब कुछ है तो स्कूल में असली चीज़ नहीं है। तो ये यहाँ आके हम देख सकते हैं, इस स्कूल में छोटा सा स्कूल है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन इस स्कूल में एक थिएटर है। यूनिवर्सिटीज़ में थिएटर नहीं होते, कॉलेजेस में नहीं होते। वहाँ आप जाएं तो वो कहते हैं कि जी हॉल के लिए 50 लाख रुपए लगेंगे तब थिएटर बन सकता है। एक छोटे से कमरे में कैसे थिएटर बन सकता है? एक छोटे से कमरे में कैसे लाइब्रेरी बन सकती है? 6000 किताबें तो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती, और अगर होती हैं तो तालों में बंद रहती हैं। मैंने पिछले 30 साल में हिमाचल में हज़ारों स्कूल विज़िट किए हैं। मैं जहाँ पे भी पोस्टेड रहा हूँ, मुझे जहाँ मौका मिला मैं कोशिश करता हूँ कि मैं स्कूल में ज़रूर जाऊँ। हज़ारों स्कूलों में मैं गया हूँ, हज़ारों टीचर्स के साथ, हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ मैंने इतने सालों में बातचीत की है। आज भी मैं बहुत से स्कूल्स में जाता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि वहाँ लाइब्रेरी के नाम पे कुछ किताबें हैं जो ताले में बंद रखी हुई हैं, उन पे धूल जमी रहती है, उनको कोई खोल के नहीं देखता, कोई पढ़ने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इस स्कूल में जो एक प्राइमरी स्कूल है, यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मुकाबले कहीं ज़्यादा अच्छी लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी जो है वो किताबों की संख्या से भी नहीं बनती। जैसे मैंने कहा कि स्कूल जो है वो बिल्डिंग से ही नहीं बनता, स्कूल के लिए एक अच्छे अध्यापक की ज़रूरत है। उसी तरह लाइब्रेरी, थोड़ी सी भी किताबें हों, अगर बच्चे उनको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो लाइब्रेरी का इस्तेमाल हो रहा है। जितने बच्चों को अभी सुबह से देखा, लगभग हर बच्चे ने कुछ ना कुछ किया। या अंदर जब मैंने स्कूल का विज़िट किया तो बच्चों ने अपने आप से बताया, छोटे बाल वाटिका के बच्चों से लेके 5वीं क्लास के बच्चों तक का जो कॉन्फिडेंस है, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस सफाई के साथ उन्होंने अपनी बात कही, ये तो कॉलेज के बच्चे भी ऐसे नहीं बात कर सकते, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनसे अगर इंटरैक्ट करने की कोशिश करें वो जवाब नहीं देते, आप अगर उनसे कुछ पूछें तो। लेकिन यहाँ बाल वाटिका का बच्चा भी, अगर उससे मैंने कुछ पूछा तो उन्होंने जो मन में था वो कहा। और चौथी 5वीं के ये बच्चे जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे बच्चे तो स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं होते। जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स पे वो बात कर रहे हैं, तो कितनी खूबसूरती से स्कूल में टीचर्स ने और पेरेंट्स ने और कम्युनिटी ने मिल के एक ऐसा माहौल बनाया है जो असली में सीखने का माहौल है। उसको यहाँ बड़े आसानी से महसूस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं आप देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप महसूस कर सकते हैं, जो आप फील कर सकते हैं दिल से, वो आप इस स्कूल में आके महसूस कर सकते हैं। ये जो बघार संवाद आप छापते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जर्नल नहीं छाप रही आजकल, कोई मैगजीन नहीं छाप सकती, कोई न्यूज़लेटर। हालांकि आजकल बहुत आसान हो गया है, इंटरनेट पे आप कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर हैं, आप उसमें एक दिन अगर लगाएं तो आप एक अच्छा सा न्यूज़लेटर तैयार कर सकते हैं और उसको एकदम से इंटरनेट पर अपलोड करके आप कहीं पे भी भेज सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक
मैगजीन निकालना, एक जर्नल निकालना स्कूल का बहुत मुश्किल काम है। हमारे यहाँ हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, हिपा फेयर लॉन्स मशूबरा में, जहाँ सरकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को ट्रेनिंग मिलती है। सारे आईएएस ऑफिसर्स, एचएएस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट सर्विस के लोग, जो भी तमाम लोग सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं, उनको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। वो एक जर्नल नहीं निकाल पाते। 3 महीने में एक आता है, फिर 6 साल बंद हो जाता है, फिर 6 महीने के लिए एक आता है। आप इस स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें एक न्यूज़ लेटर निकालते हैं, एक जर्नल निकालते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसे प्राइमरी स्कूल होंगे, मैं कह सकता हूँ पूरी दुनिया में ये। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं एजुकेशन विभाग में 2 साल से सचिव के तौर पर काम कर रहा हूँ। पूरे देश के दूसरे राज्यों में किस तरह स्कूल चलते हैं, बहुत सी बैठकों में, बहुत सी जगह जाके मैं देखता रहता हूँ। मैं अपने सर्विस के करियर के दौरान 3 बार सर्व शिक्षा अभियान में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुका हूँ। 3 अलग अलग टेन्योर में थोड़े थोड़े समय के लिए स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर्व शिक्षा अभियान के तौर पर मैंने काम किया है। पूरे हिमाचल में, जैसे मैंने कहा, पिछले 30-35 साल से मैंने हज़ारों स्कूल विज़िट किए हैं। तो अगर कोई आइडियल स्कूल, कोई मॉडल स्कूल या ऐसा स्कूल जिसका उदाहरण देना चाहिए, ऐसे बहुत कम स्कूल निकल कर आते हैं। और जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं वो अध्यापकों की वजह से हैं, वो बिल्डिंगों की वजह से नहीं हैं। कंप्यूटर्स कितने अच्छे हैं, स्कूल का ग्राउंड कितना अच्छा है, वहाँ सुविधाएं, मटेरियल, चीज़ें कितनी ज़्यादा हैं, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। वो अध्यापकों से फ़र्क पड़ता है कि वहाँ के अध्यापक कैसे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ बच्चे कैसे हैं, बच्चे सीखने के लिए आ रहे हैं, सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो हिमाचल में जो गिने चुने स्कूल होंगे, जिनको हम कह सकते हैं कि वो प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हैं, और दुनिया के भी श्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में आएंगे, उसमें आपका ये स्कूल ज़रूर आएगा। क्योंकि जिस तरह पढ़ाई यहाँ पे हो रही है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह बच्चे सीख रहे हैं, यही हम चाहते हैं कि बच्चे इस तरह से सीखें। छोटे बच्चे अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, और इतनी भीड़ में, एक तो होता है कि आप क्लासरूम के अंदर टीचर के साथ बात कर रहे हैं या 1-2 लोगों की मौजूदगी में बात कर रहे हैं, एक है कि इतने बड़े बड़े उम्र के लोग आपके सिर पे सवार हैं, 25 लोगों की भीड़ खड़ी हुई है, 6 लोग कैमरा लेके खड़े हुए हैं, और उसके बाद उसमें आपके घर के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके गांव के लोग हैं। उनके सामने इस आत्मविश्वास के साथ अपने आप को व्यक्त करना, ये सामान्य चीज़ नहीं है। आपको सामान्य लग सकती है क्योंकि आप शायद रोज़ देखते हैं यहाँ, आपको सामान्य लग सकती है क्योंकि आपके इस विद्यालय में इस तरह का माहौल पैदा हुआ है, लेकिन ये सामान्य चीज़ नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूँ। मैं अभी पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट लेवल के कुछ स्कूल्स देख के आया हूँ, ज़िला स्तर के। अब मैं स्कूल्स का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बड़े निकम्मे स्कूल मुझे लगे, तो लेकिन वो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, 50-50 कमरे हैं वहाँ, 150 बच्चे हैं, जो कि बहुत कम हैं, 70 के करीब अध्यापक हैं, लेकिन अलमारी किताबों की धूल से भरी हुई है। यहाँ प्राइमरी स्कूल में आपका इतना खूबसूरत कंप्यूटर रूम है, डिग्री कॉलेजेस में ऐसा नहीं है, अगर आप डिग्री कॉलेजेस में जाके सो दिस शोज कि कितनी बड़ी मेहनत, कितना काम इस स्कूल के अंदर हुआ है। 2 साल पहले आपकी जो अध्यापक हैं निशा, इनको हमने स्टेट अवार्ड दिया बेस्ट टीचर का, और हमने इनको राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल अवार्ड के लिए पिछले साल भी रिकमेंड किया, इस साल भी रिकमेंड किया। भारत सरकार में मुझे सचिव हैं, उन्होंने कहा वो बहुत अभी यंग हैं, उनको तो कभी भी इनाम मिल सकता है, अभी हम उनको नहीं देंगे, लेकिन मेरी तरफ से उनको ये ज़रूर कह दें
कि वो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन द कंट्री हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों में उनको हम गिनते हैं, लेकिन उनको नेशनल अवार्ड इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो तो अभी बड़ी यंग हैं, उनको तो और बड़े मौके मिलेंगे, उनको नेशनल अवार्ड कभी भी मिल सकता है। तो सवाल अवार्ड का नहीं है। अवार्ड तो अध्यापक के लिए बच्चे ही होते हैं। हम भी जैसा अभी ये कह रहे थे कि अध्यापक हम उन्हीं को याद करते हैं जिनसे हम सीखते हैं और जिन्होंने हमें अच्छे से सिखाया होता है। तो ये जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इनका भविष्य जो है उसके बारे में हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भविष्य नौकरियों से नहीं बनता, आप कितने पैसे कमाते हैं उससे नहीं बनता। हम इंसान कैसा बनते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वो माँ बाप के हाथ में है और उसके बाद अध्यापकों के हाथ में है। तो यहाँ जो माता पिता भी हैं, जो आप मौजूद हैं यहाँ पे, आप बच्चों को जो संस्कार दे रहे हैं वही उनके साथ रहेंगे। पढ़ाई लिखाई जो स्कूल में होती है वो तो होती ही है, लेकिन जो स्कूल में संस्कार बच्चे सीखते हैं, जिस तरह से वो बात करना, सोचना, समझना, चीज़ों को जानना सीखते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम हिमाचल में रहते हैं, हिमाचल इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी सुंदर जगह है, ये हमारे गांव इतने खूबसूरत हैं, घर इतनी अच्छी जगह पे हैं। अब हो क्या गया, दुनिया में लोग पहले दौड़ते हैं दूर दूर जाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, दूसरे देश में जाना चाहते